तो आज रिसेंटली 2 दिन पहले, इनफैक्ट आज नहीं 2 दिन पहले, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा था। एक दोस्त था मेरा जो उसने मुझसे बोला कि यार आदिल, तू इतना बात करता रहता है इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग को लेके, यार मेरे भी कुछ पैसे लगवा दे। मैंने कहा बता। तो कह रहा है यार ऐसे स्टॉक्स में लगवाना जो बहुत सेफ रहे, यार मुझे ना पैसा खोना नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने बोला कौन से तुझे क्या लगता है कौन सी कंपनी में पैसे लगाना चाहिए। मैंने कहा यार मेरे हिसाब से अगर तुझे खोना नहीं है और तुझे सेफ रहना है तो सेफ स्टॉक्स तो वो होते हैं जो लार्ज कैप होते हैं, और एट द सेम टाइम आपको प्रोमोटर का जो बैकग्राउंड है वो जरूर देखना इंपॉर्टेंट है, यानी कि कौन कंपनी चला रहा है, कितने साल से चला रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा यार टाटा पे ज्यादा भरोसा कर सकते हो इन चीजों में तुम, तो एक काम करो तुम टाइटन खरीद लो। तो उसने कहा ठीक है यार टाइटन खरीदना, और क्या खरीदना है। और मैंने कहा एक और कंपनी तुम खरीद ना सकते हो, तुम ट्रेंड खरीद सकते हो। मैंने कहा टाइटन की कंपनी है। और या फिर मैंने कहा तुम ऐसे कंपनी और कोई अगर सेफ है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद लो। मैंने कहा यार रिलायंस इंडस्ट्रीज तो अ, पूरी इंडिया लेके बैठा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो वो तो उसमें तो भरोसा लगा ही सकते हो। तुम्हें पता है मोटा भाई की कंपनी, और मोटा भाई किसी को हिलने नहीं देंगे अपने बिजनेस के आगे, किसी को जमने भी नहीं देंगे अपने सामने। तो मोटा भाई की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कह रहा है ठीक है। तो ये सारा ज्ञान लेके वो चला गया। मैं उसे 2 दिन बाद मिला और 2 दिन बाद उससे पूछा कि भाई इन्वेस्ट कर स्टार्ट करी तुमने। कह रहा हाँ हाँ कर दी मैंने। मैं कहा तो मैंने क्या खरीदा। तो बोला वोडाफोन आइडिया। और मैं बड़ा हैरान, मैंने सर पकड़ लिया अपना, मैं सोच के कि क्या कर रहे हो भाई। तुमने मुझसे बोला कि तुम्हें सेफ कंपनी चाहिए और तुमने खरीदा वोडाफोन आइडिया, ये क्यों। तो भाई साहब बोले कि वोडाफोन आइडिया ना सस्ता था यार, टाइटन और ये बहुत महंगे थे। ये प्रॉब्लम हमारे हमारे सबकी है, हर हर इन्वेस्टर की यही प्रॉब्लम है कि उसको 5-6 रुपए वाला तो सस्ता लगता है स्टॉक, और जो 4-5 हजार का स्टॉक होता है वो उसे महंगा लगता है। जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 रुपए वाला स्टॉक आपको लगता है सस्ता, आप सोचो ज्यादा स्टॉक भर लेंगे ज्यादा फायदा हो जाएगा, पर वो स्टॉक की प्राइस उतनी होती है। आप ये नहीं समझते कि अगर 5 हजार रुपए का कोई स्टॉक है और वो 2% मूव करता है, तो उसमें आप उतना ही पैसा कमाते हो जितना आपने 5 हजार रुपए वाले स्टॉक 500 रुपए के स्टॉक में लगाया। अगर वो 2% मूव करेगा तो उसका 2% और उसका 2% एक ही बात होती है मेरे भाई। पर लोगों को समझ में नहीं आता ये बात। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती, और क्यों हर किसी को अल्टीमेटली छोटा प्राइस ही सस्ता प्राइस लगता है। पर ये बात एक बार समझने की है कि जब स्टार्ट किया था शायद, तो मैं भी सस्ते प्राइस ही ढूंढता था, सस्ते स्टॉक ही ढूंढता था। तो अगर आप भी ढूंढते हो स्टॉक प्राइस को सस्ता, 5-6 रुपए वाला पेनी स्टॉक, तो मेरे भाई जैसे जैसे आपको नॉलेज होती रहेगी आपको समझ में आता जाएगा कि कॉस्ट जो होता है, जो प्राइस होता है ना, वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट होता है। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टॉक 20 हजार का है या 20 रुपए का। इंपॉर्टेंट ये होता है कि 20 हजार पे जब वो 5% बढ़ेगा तो आपका पैसा उतना ही बनाएगा जितना वो 20 रुपए वाला बना रहा है, तो जब वो 5% मूव कर रहा है तो बस आपको सिर्फ तसल्ली रहती है कि हमने ज्यादा स्टॉक्स ले लिए, ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, बस इतनी सी आपको तसल्ली रहती है। चलो आज हमारे सामने इसी बात पे वोडाफोन आइडिया को उठा ले और एक बार देखते हैं वोडाफोन आइडिया में क्या कुछ उम्मीद बाकी है। वोडाफोन आइडिया हमारे सामने खड़ा हुआ है 69,000 करोड़ का मार्केट कैप लेके। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मेंशन ही नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें स्टॉक का करंट प्राइस जो है वो 6 रुपए के आसपास घूम रहा है, 6 रुपए 37 पैसे पे। और आर ओ सी है -1.93। आर ओ सी राइट, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि माइनस में आ रही है, यानी प्रॉफिट ही नहीं है भाई। फेस वैल्यू 10 है, ये बात चलो ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। इसका 10 साल का चार्ट उठा ले, 10 साल के चार्ट उठा ले तो आप भाई साहब ये 2015 में 92 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये गिरा है और 2020 में इसने 4 रुपए का अपना लो बनाया है। 4 रुपए से ये बढ़कर गिर के फिर बढ़ के गिर के पे अभी भी 6 रुपए के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो कुछ खास बदलाव आया नहीं इसमें, राइट। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसको और एक बार देखते हैं कि प्रो जो है इसमें प्रोज तो कुछ भी नहीं है। कौन से सारी नुकसान है। कंपनी का लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, प्रोमोटर की होल्डिंग ही डिक्रीज होती जा रही है, इनफैक्ट 13% और डिक्रीज हो गई। कंपनी का डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -0.62%, यानी कि लोग खरीद भी रहे वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज। आगे चलते हैं और एक बार इसका हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ईयरली देखेंगे तो बढ़िया रहेगा। ईयरली को क्वार्टरली में बहुत अप एंड डाउन होता है तो आप थोड़े से वो हो जाते हो, बट ईयरली में ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो अब देखते हैं हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली
और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2014 में था 8,000 करोड़ का, और अभी है 18,000 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बड़ा है, मोटा मोटा, राइट। और हम देखते हैं इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,000 करोड़ का था 2015 में, 2014 में, सॉरी 2014 में 3,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 3,000 करोड़ का प्रॉफिट। अभी इसका जो प्रॉफिट है वो है -27,000 करोड़ का। यानी कि प्रॉफिट तो कंपनी कर नहीं रही, उल्टा नुकसान कर रही है हर साल, माइनस में कितने हजार करोड़ का, वो भी -27,000 करोड़ का नुकसान कर रही है। अब आप ये सोचो कि कितना लॉस कंपनी बियर कर रही है। भाई ऐसी कंपनी चलाना, अभी जो चला रहा है उसको भी हैट्स ऑफ है। आदित्य बिरला ग्रुप जो इसके साथ वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज किया है, उनको भी बहुत हैट्स ऑफ है। और उन्होंने अपनी अपनी अभी कुछ कुछ पैसे निकाल के उन्होंने इसमें इन्फ्यूज किए इस कंपनी को रन करने के लिए। कैश फ्लो देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो समझ में आ रहा है कि 8,000 करोड़ का कैश फ्लो उस टाइम पे था 2014 में, और अभी 9,291 करोड़ का, यानी कि 9,000 के आसपास कैश फ्लो। उसी कैश फ्लो पे कंपनी आज भी अटकी हुई है। हालांकि इसका कैश फ्लो पिछले क्वार्टर में पिछले साल 20,000 करोड़ था, उससे पहले 18,000 करोड़ था। इस साल इसका कैश फ्लो बहुत ज्यादा गिर गया यार, बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा हो गया एकदम से। ये कैश फ्लो में भी ये कंपनी एकदम डब्बा गोल हो रही है यार। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख ले, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 25% प्रोमोटर के पास, एफ इसमें घुसे हुए हैं, 5% एफ लेके बैठे हुए इसमें माल, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें 4% का माल लेके बैठे। तो 4% माल लोकल इन्वेस्टर्स के पास, 5% माल एफ के पास, 25% प्रोमोटर, और सरकार 50% की मालकिन। सरकार ने इसमें अच्छे खासे स्टेक लेकर रखे, क्योंकि सरकारी जो कंपनी है इस कंपनी को चला रही है, क्योंकि सरकार ने इसको बचा रखा है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि भाई साहब ये कंपनी अगर ये निकल गई तो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है इसमें मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ दो प्लेयर बचेंगे, एयरटेल और जियो। और एयरटेल और जियो अगर अपने हिसाब से मोनोपोली करने लगे तो फिर या तो एयरटेल की चलेगी, या मोनोपोली की चलेगी, या जियो की चलेगी, या फिर दोनों मिला के इसकी जो मार्केट के प्राइजेस है वो डिक्टेट करेंगे। यानी कुछ भी पैसा मांग सकते हैं ये टेलीकॉम सर्विसेज देने के, क्योंकि दोनों अब एक ही, दोनों ही तो प्लेयर है। तो ये आपस में साठ गांठ करके बेटा तू भी कमा और मैं भी कमाता हूँ, और हमारे टेलीकॉम के प्राइजेस के हम आसमान छूते हुए देखेंगे। इसलिए सरकार इस कंपनी को बचा के बैठी हुई है, और सरकार इसमें होल्डिंग लेके बैठी है कि भाई हम तेरे को चला रहे, तू टेंशन मत ले। पब्लिक के पास भी होल्डिंग है 15% की। हालांकि पब्लिक की होल्डिंग 2022 में 20% की थी, अभी 15% हो गई, 5% धीरे धीरे कम हो गई है। तो पब्लिक तो इसमें से निकलती जा रही है बॉस। 2025 में मार्च में 23% थी, और अभी जून में 2025 में ये 15% हो गई है। भाई एक ही क्वार्टर में, एक ही क्वार्टर में 10% पब्लिक इसमें से निकल चुकी है। तो पब्लिक निकली इसमें से, तो माल किसने खरीदा ये तो मुझे समझ नहीं आया। गवर्नमेंट ने इसमें स्टेक्स बढ़ा दिया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 22% गवर्नमेंट के पास थे और अभी 49%। यानी कि ना प्रोमोटर को भरोसा है इस कंपनी पे, ना एफ को, सरकार को भरोसा है कि चल यार मैं इसको बचा लेता हूँ कंपनी को, क्योंकि पब्लिक माल बेचेगी तो उसका स्टॉक का प्राइस और पिटेगा, चल यार मैं ही कुछ बचा लूँ इस कंपनी को। तो पब्लिक का माल पीट के सरकार इसमें होल्डिंग रख बैठी है। आप क्या सोच रहे हैं, आपने क्या डिसीजन दिया, वोडाफोन को आप कब बेचोगे? बहुत सारे लोग तो निकल गए भाई, 10% लोग तो निकल गए। आप भी वोडाफोन से निकलोगे या फिर और वेट करोगे? या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, सरकार की कोई नई नीति आ सकती है जिससे वोडाफोन आइडिया का भला हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है, क्योंकि एक बहुत ही पेनी स्टॉक है, और जब इसमें टर्न अराउंड होगा तो हो सकता है ये स्टॉक एकदम आपको रॉकेट बनता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट यू थिंक, आप इसमें होल्ड करोगे, बाय करोगे, या आप इसको निकल रहे हो? जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।